ये अपना थर्मोमीटर हो गया था, थर्मल एक्सपांशन पूरी हो गया, थर्मल एक्सपांशन से कर लिए। ओके, तो फिर हाँ, तो बस ये चैप्टर में अपने ना मतलब ये वीक तो निकल जाएगा, मैंने बोला था ना तो चैप्टर के टॉपिक है। तो पर आज एक टॉपिक छोटा है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ा देता हूँ। लिख लो चैप्टर, सॉरी नॉट चैप्टर, टॉपिक कैलोरी मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है कैलोरी मैट्रिक्स, ठीक है, भी ब्रीफ आइडिया पहले दे देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। सपोज अपने एक ग्लास में पानी है जो रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर मान सकते हो अराउंड 30 डिग्री जितना, ठीक है। तो उस पानी में क्या कर रहे हैं, आइस डाल रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान देना। वाटर है, यहाँ पे आइस का टेम्परेचर ले लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, और ये जो वाटर है वो कितने पे, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा, प्रोसेस मतलब बस ऐसे रख दिए, वो प्रोसेस रखना, ठीक है। आइस जो है वो क्या मेल्ट होने लगेगी, पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा, आइस और पता है दिखता है मेल्ट हो रही है, पर ये तो इसमें कन्वर्ट हुआ दिखता नहीं है। तो आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आइस मेल्ट होती है इसका टेम्परेचर, आइस का, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, आइस धीरे धीरे पिघलती है, कम हो रही है, आइस कम हो गई, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, क्या होता है आइस में? अगर थर्मोमीटर सपोज टच करो, सिर्फ आइस की, पानी की है इसकी बात नहीं कर, सिर्फ आइस, क्या होगा आइस में? 0 डिग्री रहेगा। आइस का जो टेम्परेचर है बहुत माइनर फर्क आता है, तो बाकी क्या बोल सकते हैं, क्या 0 डिग्री किसका टेम्परेचर? आइस। वाटर की बात करें, वाटर में थर्मोमीटर रखोगे, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बोल सकते हो? ये जो 0 डिग्री है ये फिक्स, ये कम होगा इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो एक में क्या हो रहा है, एक में टेम्परेचर फिक्स है, एक में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो कैलोरीमेट्री है वो क्या है, बस इसकी स्टडी है कि भाई इसमें कम, सॉरी ये इसमें टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, पर आइस का मास तो कम हो रहा है, कुछ तो डेफिनेटली कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कितना कम होगा, फाइनली ये कितने पे पहुंचेगा, आइस कितनी मेल्ट होगी, वो सब की जो स्टडी होती है तो उसको क्या कहते हैं, कैलोरी। रॉड फॉर्म में अगर करें, ये अपना कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट का जो एक्सचेंज होता है, किसका इधर एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसे भी क्या बोल सकते हैं, वो टॉपिक की क्या हो गया, कैलोरी। आज हमें वो स्टडी करना है, ठीक है। 2 इक्वेशन आती है, सिंपल इक्वेशन आती है, वो देख लेंगे, ठीक है। उसका भी आइडिया दे देता हूँ, एक साथ बस थोड़ा लिखवाना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स कर लेंगे इस पे। ये जो केस था, पहले इसमें मुझे बताओ, हीट फ्लो किस तरफ हो रही है, वाटर से आइस में हो रही है, आइस से वाटर में किस तरह होती है, फ्लो की डायरेक्शन होती है हीट की, हीट का जैसे होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यहाँ पे आसपास हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, हीट के इस तरफ फ्लो रही है। हीट का सिंबल क्या दे रहा हूँ मैं, क्यू, कैपिटल क्यू, वो हीट का सिंबल हो रही है, हीट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है इस तरह, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो हीट जो है ना, 2 टाइप की है, जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, बेसिकली चेंज हो रहा हो, ऐसी हीट को, जो यहाँ पे है, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। क्या कहेंगे, सेंसिबल। अब हीट इधर जा रही है, यहाँ पे क्या असर हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, पर क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, सही है। ये आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में ना, तो क्या चेंज हो रहा है, स्टेट, या क्या कहेंगे, फेज चेंज हो रहा है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड। तो जब फेज चेंज होता है तो ऐसी हीट को, फेज अगर चेंज हो, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी, तो
तो ऐसी जो हीट होती है उसे कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी तो दो टाइप की हीट आती है, सेंसिबल और लेटेंट। इसकी हमें स्टडी करनी है और बस क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, कोई प्रॉब्लम इसका हमें सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। ओके, पहले इसकी थोड़ी थियरी लिखवा देता हूँ, ठीक, बाद में इक्वेशन देखते हैं। देखो इसमें कैलोरीमेट्री इज द स्टडी, कैलोरीमेट्री is the study of heat exchange. Calorimetry is the study of heat exchange between hot and cold objects. Between hot and cold objects. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, the heat exchange is measured, the heat exchange is measured by a device called कैलोरीमीटर, CALORI मीटर, कैलोरीमीटर। थर्मोमीटर मेजर करना हो, सॉरी टेम्परेचर मेजर करना हो तो डिवाइस कौन सा होता है, थर्मोमीटर। जैसे ये हीट एक्सचेंज, कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है वो मेजर करना हो तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये कैलोरीमीटर क्या होता है। वो है ना बेसिकली एक सेटअप है, ये हम सेटअप करें। देखो प्रैक्टिकली देखें तो पानी तो ठंडा हो ही रहा है, ग्लास में ठंडा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हीट सिर्फ इधर नहीं एक्सचेंज हो रही, हीट बाहर भी एक्सचेंज हो रही, ठीक है। मुझे बताओ, तुम्हें इसको प्रॉपरली स्टडी करना हो अच्छी तरह एक्यूरेटली, तुम इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हें चाहिए कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो या ना, क्या नहीं होनी चाहिए, हीट कहीं और चली जाएगी, क्या करेंगे, उसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं। तो इसको क्या करता है, आइसोलेटेड पार्ट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, थर्मस, इसमें पानी ठंडा हो गया, ठंडा ही रहेगा ना, रीजन क्या है, हीट एक्सचेंज नहीं होती। प्रैक्टिस देखो उसमें सब नहीं, हम बनाना तो उसको ऐसे इंसुलेट कर देते और ऊपर से ऐसे क्लोज कर देते, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हल्का सा छोटा सा गैप बना, यहाँ पे क्या है, थर्मोमीटर, थर्मो टेम्परेचर को मेजर करना है मुझे कितना, ठीक है। और सपोज पानी को गर्म करना हो, स्टीम तुम्हें बनाना हो तो और भी यहाँ पे गैप्स आते हैं, इधर से तुम स्टीम पास कर सकते हो, यहाँ पे वो पढ़ोगे ना बंसर बर्नर देखा होगा केमिस्ट्री में, क्या कर सकते हैं, दे सकते टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ये जो पूरा सेटअप है उसे क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, ठीक है। ऐसा सिंगल डिवाइस नहीं है, ठीक है, पूरा क्या है, ठीक है। इससे ज्यादा थियरी वो सब नहीं करना है, बेसिक बस क्वेश्चन में आएगा कि कैलोरीमीटर इज गिवन, मतलब ये सब दिया, ठीक है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख लो, आगे में लिखना जो कैलोरीमीटर लिखा है इसमें लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ a container made of aluminum or copper, container made of aluminum or copper, which is insulated from surrounding, which is insulated from surrounding. See, a mercury thermometer is inserted. Mercury thermometer is inserted to measure temperature. Mercury thermometer is inserted to measure temperature. ठीक है। और अब
अब देखो ये क्या कहते हैं, बेसिक आइडिया तो होगा, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, कि पूरा भी कुछ एकदम इजी जो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड सर जो लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में ऑलमोस्ट क्या सेम ही होता है, एक ही चीज चेंज हो रहा है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन। ओके, कितने पे होता है, अगर हम वाटर की बात करें, हर एक अलग अलग होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो क्या 0 डिग्री होता है। साथ में मैंने बोला था 0 डिग्री और साथ में एक और चीज मेंशन करनी पड़ती है, क्या, प्रेशर, के आसपास प्रेशर कितना है। तो तुम 0 डिग्री को साथ में बोलना पड़ेगा कि एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है ना, ये अपना क्या होगा। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, वाटर लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस, या कंडेंसिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। कंडेंसिंग पॉइंट मतलब क्या, गैस किस में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। और उसमें भी सेम टेम्परेचर के साथ क्या मेंशन करना होता है, कितने प्रेशर पे, ठीक है, तो वो लिखा नहीं रहा, डिस्कस कर ले। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो 2 टाइप की हीट पड़ी ना, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखो सेंसिबल हीट, तो डेफिनेशन का लिखा देता हूँ, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, देखो उसमें इट इज द हीट which results, it is the heat which results in change in temperature of the substance. It is the heat which results in change in temperature of the substance. It states it states ब्रैकेट में लिखो फेज, PHASE, फेज डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा, फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका वो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला के लिए देखो, सपोज तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर क्या है, तुम चेंज कर रहे हो। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को सपोज मैं ऐसे हीट कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम हीट कर रहे हो, इसका कुछ मास होगा। अब हीट करने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कूल करने से टेम्परेचर कम होगा, बट बेसिकली क्या चेंज होना है, ठीक है। तो जो हीट है, जो हीट होती है, अच्छा मैं इधर डेल्टा क्यू लिखूं या क्यू लिखूं, एक ही बात है, तुम्हारे ऊपर भी है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला जो क्या होता है, ये होता है MS डेल्टा, ये सेंसिबल हीट का फॉर्मूला। Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, एम क्या मास उस ऑब्जेक्ट का, डेल्टा टी क्या कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। एच जो है मुझे बता सकते हो, एच क्या दिया होगा, मैं बता रहा हूँ क्या है, तो क्यों दिया होगा, मास डाला होगा। देखो एकदम लॉजिक है, मास में बढ़ा मतलब ज्यादा, सपोज मैं पानी लूं तो सीधी बात है ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, एकदम सिंपल लॉजिक है। टेम्परेचर सपोज मुझे 10 डिग्री बढ़ाना हो या टेम्परेचर मुझे 50 डिग्री बढ़ाना हो, तो वो लॉजिकल है कि भाई हीट मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एम और डेल्टा भी तो आएंगे। ये क्या, एक और चीज है, जितना सपोज वाटर है उसकी जगह सपोज कोई और लिक्विड लो, हनी, तो दोनों को 10-10 डिग्री सपोज तुम्हें हीट करना है, सेम हीट चाहिए होगी क्या, मास तो सब सेम रखो, क्या चाहिए, अलग अलग हीट चाहिए होगी। तो ये जो ऐसा होता है ना, उसके लिए होता है, किसके लिए, मटेरियल, जब कौन सा मटेरियल, वाटर लो तो कुछ अलग आएगा, हनी लो कोई अलग लिक्विड, कोई ऑयल लो, सबका क्या होगा, ठीक है ना। ये ड्रॉ मत करना डायग्राम, तो इक्वेशन लिख लो, Q इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा T इक्वल टू MS डेल्टा T, ठीक है। इधर डेल्टा T जो है उसमें लिखना टेम्परेचर चेंज, डेल्टा T जो है क्या होगा, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ब्रैकेट में TS माइनस TI, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, टेम्परेचर चेंज। ओके, और
ये एस के बारे में लिखो, अलग से स्टेटमेंट लिखना। हियर एस इज कॉल्ड, हियर एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हियर एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्कूल की एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सेंसिबल हीट का नहीं, सिर्फ ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो समझो 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो उसका बारे में लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इजी है, फॉर्मूला पता हो ना, तो आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। क्या करो, क्यू सॉरी ये जो एम है मास वो 1 कर दे, मतलब कि यूनिट कर दो, ठीक है, ये 1 कर दो। डेल्टा टी जो बढ़ा रहे हम टेम्परेचर, वो भी क्या कर दो, 1 कर दो। तो क्या बोल सकते हो, इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू एस, मतलब स्पेसिफिक हीट में अगर ये देखो, मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, डेल्टा टी भी 1 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट इज व्हाट, ऐसे स्टेटमेंट बनाने की ट्राई करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज व्हाट, इट इज हीट, इट इज द हीट, बट when mass is 1 या यूनिट और टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर चेंज, तो भी क्या होगा, 1 होगा। डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं, एकदम इजीली बन जाता है, ठीक है। तो लिखवा देता हूं मैं डेफिनेशन, पर ध्यान रखो उसमें जो एस के बाद लिखा उसके बाजू में लिखना, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required, right, it's the amount of heat required to change the temperature, to change the temperature of, to change the temperature of an object of unit mass, of an object of unit mass by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius और 1 Kelvin, ठीक है ना। 1 डिग्री 1 केल्विन एक ही बात है, वो बड़ा होता है, तो क्या कहते हैं एस, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट तो बता सकते हैं, ऐसा यूनिट ये दोनों को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसका कितना होगा, इसका क्या होगा, जूल, हीट इज व्हाट एनर्जी, तो जूल केजी के नीचे, केल्विन के नीचे, है ना। तो जूल पर लिख लो ऐसा ही, ठीक है ना, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, ये यूनिट है ऐसा ही। और एक और बात है, क्वेश्चन में जो काम आएगा, कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हो, मतलब एस दिया, अपना काम हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सिर्फ हीट कैपेसिटी दिया कि कोई ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी सपोज है 100, स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या, ध्यान देना, एम एस पूरा दिया, पूरा दिया, ठीक है। तो क्या लिखा होगा, सिर्फ हीट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एम एस पूरा, ठीक है। तो वो एक जो प्रॉब्लम में काम है, third term ms, first term ms is called heat capacity of the object. The term ms is called heat capacity of the object. उसको डिफाइन करना होगा, उसका डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, पर मुझे बताओ इसको डिफाइन करना होगा। अब इनको 1 करेंगे, अब इनको 1 नहीं करेंगे, कुछ एक चीज आ गई, पूरा जो है एम एस, उसको सपोज कुछ अलग सिंबल दे दिया कैपिटल, अब बोल क्या होगा, इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री मास डालने की जरूरत है, ये हो गया, ठीक है। बना ठीक, ये देखिए आपने सेंसिबल हीट, ठीक है। अब ये बस लेटेंट, ठीक है, देखो नेक्स्ट लेटेंट heat, latent, latent, latent heat, okay.
लेटेंट हीट में क्या लिखेंगे, उधर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज होता है, फेज, ठीक है, फेज चेंज होता है, लेकिन इट इज द हीट विच रिजल्ट, it is the heat which results in, it is the heat which results in the change in phase of the object, the change in phase of the object, change in phase of the object, ठीक है, ठीक है, उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, ऑब्वियसली अलग टाइप की है, उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू M इंटू कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला, लेटेंट हीट Q इक्वल टू M L, ठीक है। ये जो कैपिटल L सिंबल है उसका जो नाम है वो भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट पर किसका दो चेंज आ रहे हैं, अगर सॉलिड लिक्विड वाला फेज चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन करके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड गैस का केस हो तो क्या होता है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब एल जो है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो लिख लो जिसके नीचे here L is the latent heat, here L is the latent heat of vaporization, is the latent heat of vaporization slash fusion, vaporization slash fusion, ब्रैकेट में ऐसे लिखना, पहले वेपोराइजेशन बोला MV स्लैश LX, MV स्लैश LX, तो वेपोराइजेशन हो रहा हो तो LV, फ्यूजन हो रहा हो तो LX, वो ठीक है, वो पार्ट एक लिखिए, इसमें ये L का यूनिट क्या होगा, जूल पर, ठीक है, देखो ऐसा ही जूल पर ठीक है, ये भी फॉर्मूला देखिए, ठीक, बस अब एक छोटा सा एक ग्राफ डिस्कस करना है, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स में हमें काम आएगा, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, कौन सा ग्राफ बना रहे हैं हम, टेम्परेचर और टाइम का, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट को मान लो तुम गर्म कर रहे हो, तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम दोगे, हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ सकता है, कम होता है, तो उसका एक ग्राफ प्रॉब्लम, एक सिंपल केस किसका लेते हैं, वाटर का लेते हैं, ठीक है, वाटर लिख लो, इसमें टॉपिक नहीं है, बस स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम temperature with time of an object, इसमें आइस जो है, आइस समझ लेंगे, अगर उल्टे हुए क्या 0 डिग्री पे होती है, पर अगर डीप फ्रीज में अगर वो आइस हो, यहाँ से आइसक्रीम जो सब खरीदते हैं वो जो फ्रीज हो, उसमें जो आइस होती है वो 0 डिग्री पे होती है, क्या कितने पे होती है, माइनस में होती है, ठीक है, -10 या -18 इतना होता है वो डीप फ्रीज का, ठीक है, तो अब वो आइस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, वो आइस को हम हीट कर रहे हैं, तो T = 0 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस केस में टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक, तो माइनस में कुछ टेम्परेचर है आइस का, इधर से स्टार्ट करना है, बताओ कैसा ग्राफ होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, कैसा ग्राफ होगा, जैसे जैसे टाइम दे रहा हूं मैं, आइस तुरंत ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, थर्मोमीटर है यार साइड पे, और ये सब जो करते हैं वो गुलाम नहीं करते कि भाई जैसे मेल्ट कर दिया, डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस, कैलोरी वो सब उसमें होता है, ठीक है, तो आइस है, थर्मोमीटर भी है, 18 डिग्री पे, -18 डिग्री मान लो,
हमने लिया था आइस -18 ही रहेगा, नेट वर्क हो जाएगा आइस क्या होगा -18 से बढ़ के क्या होगा 0 डिग्री, उसके बाद आइस क्या होगी। तो शुरुआत में क्या होना चाहिए, जैसे जैसे टाइम बढ़े टेम्परेचर भी क्या बढ़ रहा है, ऐसा कहा इंक्रीज, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर भी क्या होगा बढ़ेगा। हाँ इसके केस में वाटर का अगर केस है तो इसमें है तो ये वाटर का केस है, ठीक है वाटर अब 0 डिग्री पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद और हीट देते ही जा रहे हो, कंटिन्यूस हीट देते जा रहे हो, अब क्या होगा आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, उस मोमेंट पे टेम्परेचर बढ़ा 0 डिग्री से बढ़ेगा क्या, आइस मेल्ट हो रहा है तब आउट होता है 0 डिग्री क्या होगा 0 डिग्री है। तो अब ग्राफ के समझ 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। पूरी आइस मेल्ट हो गई, वाटर मिल गया, कंटिन्यूस हीट चल रहा है, उसके बाद ये जो पार्ट है वो क्या है वाटर टू आइस का, सॉरी आइस टू वाटर या क्या बोल सकते हैं जनरल ग्राफ अगर देखो सॉलिड टू लिक्विड, ठीक ऐसा ही। अब वाटर इधर मुझे पूरा वाटर मिल गया, ठीक है लिक्विड फॉर्म में, अब मैं और हीट कर रहा हूँ तो क्या वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा जनरली बोलो 100 डिग्री, उसके बाद क्या होगा बॉयल होना स्टार्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड है अभी किसमें कन्वर्ट होगा, गैस इसमें स्टीम कह सकते हैं वाटर वेपर कह सकते हैं। तो अब जब कन्वर्ट हो रहा है तो वापिस से इसके जैसा ही होगा, 100 डिग्री है ना 100 डिग्री रहेगा, ठीक है। वाटर किसमें कन्वर्ट हो रही है स्टीम में, मतलब लिक्विड टू गैस, ठीक है, पूरी स्टीम बन गई, भी हीट कर रहे हो वैसे तो अब क्या होगा बोलो, स्टीम का टेम्परेचर फिर कांस्टेंट ही रहेगा कि बढ़ता जाएगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, नहीं बढ़ेगा, पूरी स्टीम कन्वर्ट हो गई है, अब सिर्फ स्टीम बची है तो उसको हीट कर रहे हो, स्टीम मतलब क्या है गैस, गैस को हीट करो क्या होगा उसका टेम्परेचर वही बढ़ेगा, तो स्टीम जो है ना उसका टेम्परेचर भी क्या होगा बढ़ते रहेगा, ठीक बढ़ते रहता है। और एक्चुअली ये प्रैक्टिकल यूज भी है, स्टीम जो है ना सिर्फ 100 डिग्री पे नहीं होती है, हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं, अपने वो टेक्सटाइल मार्केट और वो सब में जहाँ पे इंडस्ट्रीज है उधर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में सुपर हीटेड स्टीम यूज होती है, काफी सारे केमिकल प्लांट्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सुपर हीटेड स्टीम यूज होती है, 120 डिग्री पे स्टीम मिलती है, ठीक है। ये GIDC इधर पता है सचिन के पास उधर काफी सारे केमिकल प्लांट है, उधर कभी जाना हुआ तो नोट करना कि नॉर्मल ऐसे जो रास्ता है मेन रोड जो है बाजू में पूरे पाइप्स का कनेक्शन होगा, जैसे इधर वायर्स का कनेक्शन है रूम में, ठीक है, एकदम मोटी इतनी मोटी 1-2 मीटर जितनी मोटी पाइप का कनेक्शन होता है, और पाइप हर जगह जाती है पूरे मोस्टली सारे एरिया में जाती है, वो पाइप्स में क्या होती है सुपर हीटेड, ठीक है। एक कंपनी जो है ना वो स्टीम बनाती है और दूसरी आसपास जो कंपनी है उसको स्टीम सेंड करती है, हर कोई स्टीम नहीं बनाता, एक कंपनी बनाती है वो क्या करती है तो ऐसा कनेक्शन, ठीक है। अब इसको मैं हीट करते ही जाऊं, मान लो 500 डिग्री ले गए, 1000 डिग्री ले गए, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ले गए तो उस पॉइंट पे क्या होगा, गैस का गैस ही रहता है, क्या होता है उस मोमेंट पे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा हो तो उसमें फॉर्मूला आता है हाइड्रोजन के लिए आता है, तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला एनर्जी का आता है -13.6 बाई n², ये इलेक्ट्रॉन के होता है, वो क्या कहता है बेसिकली फॉर्मूला, कितनी हीट दे दोगे ना प्लस में तो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल जाए, तो मैं इतनी हीट दे रहा हूँ एनर्जी दे रहा हूँ तो क्या होगा टीम में भी मॉलिक्यूल्स दिए एटम्स दिए, इलेक्ट्रॉन क्या है उससे निकल जाते हैं, तो तुम्हें पूरा ऐसा मिक्सचर मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे, अंदर क्या है न्यूक्लियस तो वो भी आसपास घूम रहे, उसको गैस नहीं कहते हैं, उसका अलग नाम क्या कहते हैं प्लाज्मा, जो इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा, पर वो उसकी इक्वेशन का फिजिक्स थोड़ा ज्यादा हार्ड है, थोड़ा ज्यादा एडवांस है, तो अपने सिलेबस में नहीं, हमें ये ठीक है ना। प्रॉब्लम्स में ये वाला फेज
ध्यान आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सपोज करेंगे, मान लो ये वाला केस, ये वाला मतलब आई -18 पे थी, -10 पे थी, ठीक है। इधर कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सेंसिबल या लेटेंट? तो इक्वेशन हमें जज करनी है, कौन सी इक्वेशन है सेंसिबल, ये वाला पार्ट सर को बस वो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ड्रॉ कर लो इसके क्वेश्चन पर क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्वेश्चन कैलकुलेट heat required calculate heat required to convert 3 kg of ice. Calculate heat required to convert 3 kg of ice at -12 degree Celsius. 3 degree of ice at -12 degree Celsius in a calorimeter. In a calorimeter into steam at 100 degree Celsius at atmospheric pressure. 100 degree Celsius at atmospheric pressure. ओके, इसमें ना डेटा दे रखा है। अब देखो पूरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, कुछ पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मुझे वो पता है सिंबल का यूज करोगे। ऐसे दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस पूरा दिया हुआ है, क्या लिखो एच आइस, बस उतना लिखो, ठीक है ना। तो एच आइस दिया हुआ है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। बाद में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, HW से लिख लो, वो दिया हुआ है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है 4186। बाद में दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और क्या लिखो LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है LF 3.35 into 10⁵, 3.35 into 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, the LV, वो है 2.256 into 10⁶, 2.256 into 10⁶, ठीक है ना, जूल पर केजी, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें पहला प्रॉब्लम है, साथ में सॉल्व करते एक पार्ट है ना, मुझे इसमें बताना है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ना बहुत काम आएगा। हमें क्या करना है कि प्रोसेस, जैसे ग्राफ इधर बनाया, ग्राफ नहीं बनाएंगे पर प्रोसेस लिखेंगे, ठीक है, प्रोसेस लिखेंगे। क्या होगा, शुरुआत में जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट उसके बारे में लिखते हैं। तो क्या है, आई से कितने पे, -10 या 12, -12, आई दिए -12 पे, अब हीट दे रहे हैं, तो ये पहले आई किसमें कन्वर्ट होगी, बोलो वाटर लिखो इधर, क्या होगा प्रोसेस, आई कितने पे पहुंचेगी, पहले 0। तो तुम्हें कुछ हीट देनी पड़ेगी, वो हीट में क्या ले लेता हूँ Q1, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या होगा,
वाटर कन्वर्ट हो गई आइस, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है ना। इधर लिख दे रहे हैं Q2, ऐसे लिख लो पूरा प्रोसेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोसेस लिखना। यहाँ पे प्रोसेस लिखता हूँ, चेक कर लो। वाटर फिर कितने पे जाएगा, 100 पे जाएगा, और बाद में वाटर पूरी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, पर टेम्परेचर कितना 100 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट Q3 दे रहे हैं और यहाँ पे Q4, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होगा, ओके। अब अलग अलग कैलकुलेशन करने हैं। Q1, अब खुद जजमेंट लो कि सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट क्या होगा। Q1 कम सेंसिबल है ना, 8 माइनस जो है सेंसिबल हीट क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, MSI डेल्टा, ठीक है, ओके। Q2 ही वैसे लिखो, वैसे ही Q3 Q4, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है ना। आंसर में, फाइनल आंसर में दे देता हूँ, वैल्यूज बहुत अच्छी तरह सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। आंसर में दे देता हूँ Q1 Q2 Q3 Q4 सबका। ये चेक करो एक बार वैल्यूज। M2 कितना डालेंगे, 3 kg है ना, 3 kg दिया हुआ है, ठीक है। SI3 दिया हुआ है। मेन मुझे डेल्टा टी जानना है, पहले में बताओ। इसमें Q1 में डेल्टा टी कितना है, बोल कितना है इसमें डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, -12 से 0 पे गए क्या होगा, 12, ठीक है ना। सिर्फ इस प्रोसेस का चाहिए, ठीक है। फिर डेल्टा टी कितना होगा, 12, ठीक है। तो Q1 चेक करो, Q1 का आंसर है 75600 जूल, 75600 जूल, ठीक है। बाद में ये Q2 में क्या होगा, MLF दोनों दे रखा है, ये भी है ना, इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। Q2 आ रहा है, लिखो 1005 1005 000 1005 000 जूल, ठीक है। बाद में 1005 000 जूल, ठीक है। बाद में Q3 में देखो M पता है, SW पता है, इसमें डेल्टा टी बोलो। Q3 में इसमें डेल्टा टी कितना है, 100, ठीक है। 0 से 100 जा रहे हैं, 100 आएगा। Q3 की वैल्यू लिखो 1255 800 1255 800, ठीक है, जूल। Q4 में क्या है, MLB जो भी वैल्यूज पता है, उसमें लिखो 676, Q4 में 676 8000,
6768000 जूल, ठीक है। और फाइनली क्या करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है ना। Q इक्वल टू क्या है, नेट हीट चाहिए ना हमें, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है। तो उसका आंसर लिख लो, Q4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर Q दिया हुआ है 9.1044 into 10⁶ जूल, ये है। ये वाला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, a 10 kilowatt drill machine, a 10 kilowatt drill machine is used in aluminium block of 8 kg, aluminium block of 8 kg. Okay. How much rise in temperature of block? How much rise in temperature of block in 2.5 minutes? In 2.5 minutes is obtained. 2.5 minutes is obtained. ठीक है। इसमें दिया हुआ है assume 50% of power, assume 50% of power converted into heat, assume 50% of power converted into heat, ठीक है। इसमें दिया हुआ एक वैल्यू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब HAL वो दे रखा है 0.91 जूल पर ग्राम इनवर्स, जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, हाँ केजी की जगह ग्राम दिया हुआ है, ग्राम इनवर्स केल्विन, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसमें भी अप्रोच थे, वो पहले तो से इक्वेशन समझना है कि ये क्या कहते हैं सोल्यूशन का तरीका। इक्वेशन इधर ये बताओ, होल हम ड्रिल करते हैं तो उससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। वो ड्रिल क्या बेसिकली फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें टेम्परेचर क्या काफी बढ़ता है, वो चीज गर्म हो सकती है। कौन सी इक्वेशन यूज करते, मेन इक्वेशन उसमें आंसर आएगा। कौन सी इक्वेशन, सेंसिबल या लेटेंट? सेंसिबल डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने पास डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T। अब मुझे ये चाहिए, ये पता है, ये S भी पता है, तो अब पॉइंट क्या है कि क्या निकालना है, Q निकालना है। अब Q के लिए दिमाग लगाओगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इतना निकालोगे Q हो गया 100।
इसका आइडिया लग रहा है? पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट, मतलब क्या है? पावर है, और टाइम दे रखा है 2.5 मिनट्स में। तो इतने पावर से हम क्या निकाल सकते हैं? पावर और टाइम दिया हो क्या निकाल सकते हैं? वर्क या दूसरा क्या बोल सकते हैं? एनर्जी। इसके ठीक है, वर्क या एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी कन्वर्टेड या एनर्जी ऑफ ड्रिल, वो फिर क्या होगा? पावर इंटू टाइम। तो पावर 10 किलोवाट है, मतलब 10 × 10⁻3। टाइम कितना है? 2.5 मिनट। तो ऐसा ही करना है 150 सेकेंड। तो कितनी एनर्जी यूज हो गई? 1.5 × 10⁶ जूल। अब यही क्या हीट तो क्या दिया है कि क्या हो रहा है इसमें? 50% कन्वर्ट हो रहा है इसका। तो जो हीट है Q, दैट इज व्हाट? 50% ऑफ E। 50% मतलब क्या? क्या हो गया? सो 0.75 × 10⁶ जूल ये हीट है, ठीक है ना? बाद में यूज कर सकते हो इक्वेशन Q = ms डेल्टा T, ठीक है ना? तो वैल्यू सही से डाल दो, डेल्टा T दे देता हूं मैं आंसर। देखिए इसमें ये Q दे रखा है। Q तो अपना क्या है? 0.75 × 10⁶। मास कितना? 8 kg। S जो है वो 0.9 की डाला तो गलत है। में देखो ग्राम है और ग्राम नीचे है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्या करो? इंटू 10⁻3। डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 10⁻3 इंटू डेल्टा T, ठीक। तो डेल्टा T आ जाएगा 103 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, ठीक है? 103 डिग्री सेल्सियस। इसमें ना एक और ध्यान रखना, 103 केल्विन भी लिख सकते हो। 103 डिग्री सेल्सियस के ऊपर केल्विन भी होगा, ठीक है? अब देखो, अगर फुल लेवल पे देखो तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर कंप्यूटेशन लेवल पे, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली अगर तुम्हें जानना हो तो मुझे ना बता सकते हो। वैसे सेम आई वैल्यू, पर कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन है? एस का है ना यूनिट, देखो एस की यूनिट से तुम्हें पता चलेगा। उसमें केल्विन तो यहाँ पे भी क्या कैंसिल करने के लिए केल्विन होना ही चाहिए, मुझे एक्चुअल आंसर केल्विन में लिखना चाहिए, ठीक है? ओके, ये एक पार्ट देख लिया, ठीक है ना? ये क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल आता है, ठीक है? वो एक पार्ट लिखवा देता हूँ, वो भी प्रॉब्लम्स में बहुत काम आएगा, ठीक है? पर उससे पहले मुझे ये बताओ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? पता है कि कोई सिस्टम आइसोलेटेड, इसकी अगर बात करें तो इसमें ठंडा पानी हो तो वो पानी एक आध घंटे तक क्या ठंडा ही रहेगा। क्या रीजन है उसका? ये मेन काम क्या है इसका? ये होल्डर तो है ही, पर मेन काम इसका क्या है कि हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट का फ्लो बाहर नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल, ठीक है? जीरो है ऑलमोस्ट। मतलब बेसिकली एनर्जी का फ्लो, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। मटीरियल का फ्लो भी अगर ना हो तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। ये दोनों ही नहीं है, ठीक है? एनर्जी भी नहीं है, हीट भी फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है? अगर सपोज इसमें ये इस एग्जांपल की बात करो, बॉटल, ठीक है? तो इसमें हीट का फ्लो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत। अगर हीट का फ्लो हो, मटेरियल का फ्लो ना हो तो सिस्टम पता है क्या होती है? वो आइसोलेटेड नहीं होती, क्या होती है? क्लोज सिस्टम। दोनों ही इनफ्लो आउटफ्लो हो, मटेरियल भी और वो एनर्जी भी, तो क्या होगा? ओपन सिस्टम, ठीक है ना? केमिस्ट्री में लिखा होगा तो इसमें नहीं लिखा, ठीक है ना? चलेगा, डायरेक्ट वो लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री,
principle of कैलोरीमेट्री। ये 2 3 4 बना तो इससे इम्पोर्टेंट है, इससे काफी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। पहले ये प्रिंसिपल लिखो, बाद में उसको समझते हैं। ठीक है, लिखो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, the net heat loss in an isolated system, the net heat loss by hot objects, net heat loss by hot objects is equal to the net heat gained by cold objects until same temperature is obtained. Until same temperature is obtained. Until same temperature is obtained. ठीक है, लास्ट जो ये फ्रेज है until same temperature, उसको अंडरलाइन कर। देखो इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल से ही समझते हैं। ध्यान दो कि ये वाटर में आइस डाली है, ठीक, ये वाला केस है। अब एक ऐसे वैल्यूज दे रहा हूँ, मान लो आइस है 0 डिग्री पे और ये वाटर है 50 डिग्री और वाटर बहुत ज्यादा है, मान लो 10 kg वाटर है और ये आइस बहुत कम है, 100 ग्राम आइस, बहुत कम आइस। ठीक है, क्या लगता है पहले ये बताओ, फाइनल स्टेट, एकदम फाइनल स्टेट इसका कैसा होगा? पानी होगा, आइस होगा, दोनों हो सकता है, क्या होगा? सिर्फ पानी, सिर्फ वाटर होगा। और क्या लगता है उसका टेम्परेचर, उस वाटर का टेम्परेचर अप्रोक्स क्या लगता है कितना होगा? अगर मैं ये 50 डिग्री दूँ, ये 0 डिग्री दूँ, क्या लगता है 50 से थोड़ा कम, 50 से काफी कम, क्यों बर्फ डालिए तो थोड़ा सा कम होगा, तो 50 से क्या होगा थोड़ा कम, 49 48 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो जब वो पहुंचे 48 49 पे, तो इतना होना चाहिए कि सबका टेम्परेचर, जैसे इसमें जो आइस मेल्ट हुई उसका भी पानी बना है, उसका भी वाटर बना है, उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 48 49। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, एक और अगर सपोज एग्जांपल दो, आइस है 0 डिग्री पे, पानी को भी मैं 0 डिग्री पे ला रहा हूँ, पानी को भी 0 डिग्री पे ला रहा हूँ। अब क्या, दोनों सेम डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा? सेम ऐसा ही है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कन्वर्जन होता है पर वो मेंटेन रहता है। ठीक, जिसमें इसमें कन्वर्ट हो रहा है वैसे ये कन्वर्ट होता है, मेंटेन होता है, उसको अभी इक्विलिब्रियम कहते हैं, और क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम अलग वर्ड, ठीक, वो यूज करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें करने की मिक्स होंगी चीजें, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, लिखो क्वेश्चन। Okay. When 0.15 kg of ice, when 0.15 kg of ice at 0 degree is mixed with 0.3 kg of water, is mixed with 0.3 kg of water at 50 degree Celsius. At 50 degree Celsius. The resulting temperature is 6.7 degree Celsius. Resulting temperature is 6.7 degree Celsius. ठीक है,
Calculate heat of fusion of iron. Calculate heat of fusion of iron. मतलब वो बताओ सिंबल कौन? हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का LF, ठीक है, LF निकालना है। इसमें एक ही वैल्यू दी है, वो SW मतलब वाटर का SW दे रखा है 418 जूल पर केजी पर केल्विन, 418 से जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना, ये एक वैल्यू दे रखा है। ओके, अब देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें भी देखो तरीका बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में वो भी कंप्यूटर लेवल पे काम आएगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जिसमें मिक्स करते हैं, क्या करो, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट का ना अलग अलग डेटा लिखते हैं। यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वाटर होगा, जो शुरुआत में दिया है, ठीक है। लिख दो फॉर हॉट ऑब्जेक्ट, क्या करना है, वो सबसे पहले क्वेश्चन की ना प्रोसेस लिखनी है। क्या है, वाटर है, कितने पे है, 50 डिग्री, और वो मास कितना है, 0.15 है, ये 0.3, ठीक है। ये वाटर है, 50 पे है, कहाँ पे पहुंचा बोलो, 6.7 डिग्री, ठीक है। ये क्या था, कोल्ड ऑब्जेक्ट, लिख लो। इसमें मान लो हीट गई Q1 सेम, ये लिख लो, कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए लिख लो क्या होगा, क्या होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट में। कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, शुरुआत में आइस है, कितने पे आइस, 0 पे, ओके, आइस 0 पे है, 0.15 kg है ये। तो इधर क्या होगी, आइस पहले तो पूरी मेल्ट हो जाएगी, सॉरी वाटर कितने पे, 0 डिग्री, और ये जो वाटर है उसका मास भी इतना रहेगा 0.15 kg। इसके आगे की प्रोसेस होगी, ये आइस जो पानी में कन्वर्ट हुई, ये भी क्या इधर तक पहुंचेगी ना, रिजल्टिंग टेम्परेचर सेम, पानी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो ये पानी भी इधर को पहुंच जाएगा 6.7। यहाँ पे हीट Q2 लिख लेते हैं, यहाँ पे Q, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखवाई है, मैंने एक कंसेप्ट, उसमें एक स्टेटमेंट लिखवाया है। मुझे इधर इक्वेशन लिख के बताओ, वो पढ़ना हो पढ़ लो आप, मुझे उधर से इक्वेशन मुझे लिख के बताओ, Q1 Q2 Q3 क्या बोल सकते हैं, को इक्वल क्या है कि हॉट ऑब्जेक्ट को हीट देगा, मतलब ये वो कौन ले लेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ले लेगा, तो इक्वल टू Q2 प्लस, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस, वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर दो, सेंसिबल लेटेंट क्या है वो खुद डिसाइड करना है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइनल आंसर में दे दो, ठीक है।
ध्यान देखिए वैल्यूज Q1 की जगह इक्वेशन क्या है कि अभी मैं इसे M1 लिख रहा हूँ, M1 is delta T SW1 और Q2 की अगर बात करें, Q2 में क्या लेटेंट आएगा, तो M2 इंटू LF। Q3 में इक्वेशन क्या होगी, मास तो वही रहेगा M2, हाइट क्या वाटर का है, सेंसिबल हीट, वाटर का कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा इसमें ये डेल्टा टी, अब देखो ये M1 दिया हुआ है 0.3 kg, SW भी दिया हुआ है, मास तो सब तो दिया है, उसमें तो वैल्यू डाल सकते हो, मुझे मेन ये चाहिए डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी कितना डाल डिफरेंस, तो मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस नहीं चाहिए, मेन मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना होगा 43.3, ठीक है। और इसमें डेल्टा टी ये हो गया 6.7, ठीक है, ये वैल्यू इसमें 43.3, इसमें 6.7, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज जो रखी है, कैलकुलेट करोगे तो LF देख लो, ये LF कितना आएगा आंसर 3.34 इंटू 10⁶, 3.34 इंटू 10⁶, 77 जूल पर केजी, जूल पर केजी। Okay, next question. A copper block of mass 2.5 kg, a copper block of mass 2.5 kg is heated to 500 degree Celsius, is heated to 500 degree Celsius, and then placed on a large ice block, and then placed on a large ice block. Okay, full stop. What is the maximum amount of ice? What is the maximum amount of ice that can melt? इसमें दिया हुआ है कि ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, मतलब SE लिख सकते हो, वो कॉपर का दिया हुआ है 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन, जूल पर ग्राम, ठीक है ना, केल्विन, ठीक है। और दिया हुआ है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब LFGL, वो है 335 जूल पर ग्राम, 335 जूल पर ग्राम, ठीक है। अब इसमें भी देखो, खुद पहले प्रोसेस, इसमें खुद ट्राई करना है अपने आप, ठीक है ना, डेटा भी सेम लिख लेना, आंसर मैं दे दूंगा, बस वो प्रॉपर लास्ट क्वेश्चन जैसा करो कि हॉट ऑब्जेक्ट का प्रोसेस लिखो, कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए लिखो क्या होगा, ठीक है, बाद में इक्वेशन अप्लाई करो।
जहान आपको याद रखना। आ रहा हूँ पर याद ना स्वरा जलीवाला सच में है क्या जो मार्क्स तो अच्छे पर हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत खराब है हैंडराइटिंग। हार्दिक ध्रुव निष्ठा मानव वाक्य लक्ष्य दिशा अंशिकरण माही ये पहले प्रॉब्लम है, ध्यान प्रॉब्लम को पहले देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कॉपर का ब्लॉक है 500 पे, उसको आइस से रखो। आइस क्या लार्ज आइस है, मतलब काफी सारा आइस अवेलेबल है। तो फाइनल स्टेट बताओ मुझे क्या होगा। ये आजकल किसी ने वीडियोस देखे नहीं, वो यूट्यूब पे बहुत आते हैं, तो देखेंगे कॉपर बॉल को ऐसे बहुत गर्म कर देते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से डालते हैं। तो ये ठीक है ना। ये तो क्या होगा फाइनली आइस जो है वो लार्ज ब्लॉक है, मतलब ऐसा मान लो थियोरेटिकली इनफैक्ट ऐसा केस सपोज अब इसमें मतलब फाइनल प्रोसेस क्या होगा फाइनली तो क्या होगा। ये कॉपर ब्लॉक पहले 500 पे था, क्या होगा कम होगा उसका टेम्परेचर कितना कम होगा, फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगा। आइस बहुत सारी तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में कहाँ पे 0 तक पहुंच जाए। और आइस के बारे में बोले तो आइस क्या 0 पे ही है, बस फर्क क्या है कि आइस क्या हो रही है मेल्ट हो रही है, आइस क्या मेल्ट हो रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे कि कॉपर है कितने पे 500, इसका मास दे रखा है क्या 2.5 kg 2.5 kg। और ये किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर 2.5 ही रहेगा, 0 डिग्री पे हो जाएगा।
और कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें तो आइस अपने पास, और देखो आइस का मास दिया नहीं है, आइस का मास जो दिया नहीं है, तो इसमें क्या करेगी, आइस है 0 डिग्री, तो इसमें वाइट मान लेते हैं बहुत सारा है, पर आइस कुछ पार्टी आइस का मेल्ट हुआ है, तो कुछ m मास ले लेते हैं कि m मास ऑफ आइस क्या मेल्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, तो वाटर में कितने में रहेगा, 0 पे ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। Q1 जो है, Q1 के लिए कौन सी इक्वेशन आएगी, सेंसिबल हीट आएगी, तो Q1 के लिए क्या होगा, MST कॉपर बेस डेल्टा T M1 ले लेते हैं। Q2 इधर जो है वो कितना होगा, M इंटू LF लेटेंट होगा। ठीक है, इधर M1 कितना होगा, 2.5, S दिया हुआ है, डेल्टा T बोलो 500 होगा, 500 से 0 पे जा रहा है, Q1 ठीक है, और यहाँ पे MLF, ये सब वैल्यूज पता है, तो इधर से क्या मिल जाएगा हमें, M। ठीक है, वो M की वैल्यू, वो M की वैल्यू लिख लो 1.45 kg, उसके आसपास 1.45 kg। ये जो अभी पेपर दिए हैं, ठीक है, इसमें देख रहा था मार्क्स देखे, तो जिनके थोड़े कम आ रहे हैं, 13-12 उसके पास आ रहे हैं, तो MCQ में ही 3-4, मतलब थियरीज वाला जो पार्ट है वो तो काफी कम किया है। ठीक है, जिनके कम आ रहे तो ध्यान रखो कि भाई इसमें प्रैक्टिस अपनी हो ढंग से, जब स्कूल की एग्जाम्स, कल भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है ना, मीटिंग थी, और जो पहले भी मीटिंग हुई थी मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है ना, कि अब क्या है, एंड फेज है, तो अब जो एग्जाम आएगी स्कूल की, उसमें काफी सारे चैप्टर्स आएंगे, उस तरफ से कवर करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, मैं करवा रहा हूँ मेजोरिटी एनसीईआरटी की, तो उसके बाद अपने कम्पिटिटिव पे होता है ना, फिर भी कम आ रहे, उसका रीजन क्या होगा कि भाई टाइम कम दे रहे हो या यही नहीं दे रहे हो, यही दो रीजन होगा ना, ठीक, नहीं आ रहे हो, ओके, तो क्या कर सकते हैं, उनको मैं इधर से क्लास केमिस्ट्री का कितने बजे होता है, केमिस्ट्री में 5:30 बजे छूटते हो, वो तब होगा ना ट्यूसडे होगा ना, कितने बजे आते हो, 3:30 बजे आते हैं, तो एक वो दिन होंगे जिसमें, और ये अपने जो रेगुलर डे है वो उसके लिए भी 2 बजे, मतलब ठीक, 2 बजे इंडिविजुअल को, एक ग्रुप को मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, अब इधर आओ, मेरे सामने ही करो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने चांस दिए, करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये था स्कूल वाला पार्ट, वो कवर करना है। ठीक है, बाद में कम्पिटिटिव लेवल पे जो ग्रुप्स कर रहे हैं उनको वीक में एक बार मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ऐसा मतलब, तो उसमें सिर्फ कम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन प्रॉब्लम्स करनी, ठीक है, क्योंकि वो उसमें भी मुझे ज्यादा अपडेट्स नहीं देख रहे, ठीक है ना, तो क्या स्टार्ट करना जरूरी है। अभी ये क्या कहते हैं, एग्जाम नेक्स्ट वीक में किसी की एग्जाम है क्या, जैन में स्टार्टिंग में, तो क्या कब है, 9 जैन, और क्या 9 जैन को ना, ओके, और किसी की कब है, 5 जैन, और केलिंग वालों की भी अभी कब है, 27। ठीक है, तो जो नजदीक वाले हैं अभी, ठीक है, अभी रुक जाओ, डिस्कस करते हैं, ठीक है, बार, और उसके बाद मतलब इस वीक मैं बुला देता हूँ, ठीक है ना, कल परसों ही देख लेते हैं, फिर सबको बुलाना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, ठीक है, मेरे सामने ही करो आके, ओके, और जिसको डाउट हो रुक जाओ, कोई भी डाउट हो, ठीक है, क्लास के उसके बाकी डिस्कस कर सकते हैं।
यहाँ पे रुक जाओ, कैबिन में मत आओ, क्या कभी कभी भीड़ भी होती है, क्या ढंग से बैठ नहीं पाएंगे यहाँ पे। ये तुम लोग भी रुकी जाओ, कल आए थे और कौन है ये हील्स वाला, और कौन है हील्स आई वाला तुम्हारा है, रुक जाओ तुम लोग का क्या ये एग्जाम कब है? जनवरी 9 सिलेबस के 7 to 10, तो 10 तो अपना अभी चल रहा है, ठीक है ना। कौन से में दिक्कत है, कौन से कुछ चैप्टर स्टार्ट किया करना, कौन से दिक्कत है, इसमें इश्यू आ रहा है। बाद में तुम्हारा कब है सिलेबस? 1 to 10 फ्लूइड में है क्या दिक्कत? फ्लूइड में एक काम करो, टाइम में डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना, तो कल आइए वाला पार्ट देख लेते हैं। और कोई है फ्लूइड वाला? फ्लूइड आता है, फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ ये मार्क्स कभी देखती हूँ फ्लूइड के लिए, तो फ्लूइड में इश्यू है ना। हाँ, तो कल बुला लेता हूँ, आ जाओ एक पार्ट के फटाफट में रिवाइज कर, नोट्स लेके आना, ठीक है। और क्या करना है, ये इतना याद रखना है, इसलिए स्कूल के जो पेपर्स है ना, जो एग्जाम हुई थी वो लेके आओ, ठीक है ना, वो लेके आओ। मैं देख लेता हूँ लगा तो देख लेता हूँ अभी मैं, ठीक है ना वो, ठीक है। बाकी डिस्कशन डाउट किसको है अभी तो बता देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। तुम लोग का कब है वो एग्जाम? और पूरा ही सिलेबस होगा ना, बाकी सबके फाइनल एग्जाम कब है? फैब में जो आएगी, डेट नहीं है, ओके ठीक है ना। तो मतलब उसके लिए वो टाइम है ना, ठीक है। तो तुम लोग को फ्लूइड में नहीं